नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हमने पिछले वीडियो 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें हमने फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे उनको डिस्कस किया था। जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर, बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे कि सर हम यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाएं, यानी कि जो न्यूमेरिकल है इसमें फार्मूला कौन सा लगाएं। अब उनको अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई भी हो सकता है। बट आज हम उसी चीज़ का सॉल्यूशन, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैं फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। डेरिवेशन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको सूत्र पता है तो उसका डेरिवेशन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि वो सूत्र लिख के दे देता है। अगर उसने सूत्र लिख के दे दिया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसका आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है। अगर आपको ये सूत्र आता है तो आप इजीली इससे संपर्क में रखे दो पतले लेंस है तो उनकी परस्पर फोकस दूरी आप निकाल सकते हैं, डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सूत्र नहीं आता तो आप डेरिवेशन कौन सा सॉल्व करेंगे, किसको लगाएंगे। तो बट आज हम इस चीज़ को, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो भी आपकी कंप्लीट बुक है फिजिक्स की, कंप्लीट जो आपकी किताब है, उस पूरी किताब के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऐसे फार्मूले देखने वाले हैं। और उन जो डेरिवेशन फार्मूले आते हैं उनमें कुछ नियम भी होते हैं, कुछ नियम के भी फार्मूले होते हैं, और ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कर पाओ। देखिए, न्यूमेरिकल होते हैं जो ज़्यादातर 1 नंबर में बहुत कम पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो वट हमें जो भी न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में बच्चों टोटली काम जो होता है वो फार्मूले का होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल के नंबर लेना है, तो आपको 110% आपको फार्मूले याद होना चाहिए। अगर फार्मूले याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं उनको अगर सॉल्व करना है तो आपको फार्मूले याद रखना पड़ेगा। और जो भी फार्मूले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में, ऐसे फार्मूले जो आएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आज हम बताने वाले हैं। और ये जो फार्मूले आपको बताए जाएंगे, जो पेज में बताए जाएंगे, इनका अगर आपको PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, SB स्टडी क्लासेस, SB स्टडी क्लासेस को फॉलो करके वहाँ पर आप हमें DM कर देना, सर फिजिक्स के फार्मूले चाहिए। और वहाँ पर आपको कोड लगाना है PH6, PH20 लगाएंगे, क्योंकि बच्चों आप कमेंट करेंगे, वो कमेंट बच्चे कर देते हैं ऐसे और वहाँ पर नहीं मिल पाता, तो आप PH20 कोड लगाएंगे। कोड है आपका, कोड में क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, उसमें PH20 कमेंट कर देंगे, तब हम आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। आपको उसमें सारे फार्मूले बता दिए जाएंगे, PDF आपको मिल जाएगा, ताकि आप मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन कर सकें, आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, तो आइए हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। जो भी हमारे फार्मूले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम सभी फार्मूले अच्छे से समझेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स के अंदर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा जो एक क्षेत्र, एक हमारा चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पहले हम डिस्कस करेंगे। एक फार्मूला आता है बच्चों कूलाम का नियम। एक कूलाम का नियम एक रूल है, एक नियम है, और इसको हम डेरिवेशन भी कह सकते हैं। ये नियम है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस पर अगर न्यूमेरिकल आते हैं, वहां पर आवेश के बारे में पूछा जाता है, तो आपको एक सूत्र लगाना है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये क्या है, एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको लगाना है। बट यहाँ पर आपको पता होगा Q1 Q2 हैं जो आवेश हैं, R जो दूरी है, और 1/4πε0 जो लिखा है, इसका एक मान होता है जो कि होता है कांस्टेंट 9 × 10⁹। ये आप याद रखेंगे, 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है, एक कांस्टेंट मान होता है। इसे आप इजीली से याद रख लेंगे। ठीक है, अगला आता है इसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है। इस पर कभी कभी 1 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, नहीं तो चांसेस बहुत कम रहते हैं, और ये 1 नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है तो उस पर कुल जो आप आवेश है और उसमें फोर्स है, इसका अनुपात कितना है, उसी के बारे में आपको निकालना रहता है। वहाँ पर आपको आवेश दिया रह जाएगा, या तो आपको बल दिया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाएगी, या तो तीव्रता इसमें फोर्स भी पूछ लिया जा सकता है। बट आपको याद रख लेना, सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E = F/Q। और जब आप डेरिवेशन इससे रिलेटेड सॉल्व करोगे इस चैप्टर के, वहाँ पर भी इसकी में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है,
अगला, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वहां पर E = 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, इसके बीच की जो दूरी होती है उनका स्क्वायर होता है अपॉन में किसके, आवेश बटे उसके बीच की जो दूरी होती है उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और 1/4πε0 का मान हमने आपको बता दिया 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। अगला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसमें आप P = 2QL लिखा हुआ देखेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 जो है इसको Q के साथ मान लेते हैं, जो कि बच्चों बिल्कुल रॉन्ग होता है। ये जो 2 होता है, नंबर 2 है, ये एक्चुअल में P के साथ, जो Q के साथ नहीं होता है, ये L के साथ में होता है, याद रखेंगे। P 2L होता है, याद रखेंगे। ऐसे भी कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता, और बता दूं मैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, इसको आप तैयार जरूर करके बोर्ड एग्जाम के पेपर में जाएंगे। E = होता है 1/4πε0 2P अपॉन में RQ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद 100% आप लोग करके इस सूत्र को जाएंगे, ठीक है। अगला है, ये तो आपकी बात हो गई अच्छी स्थिति में, और इसी सेम सूत्र को निरक्षी स्थिति में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर P 2P था और इधर RQ था, तो RQ में चेंज नहीं होगा, 2P की जगह पर यहाँ पर P रहता है। बस ये सूत्र आपको लगा देना, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगला सूत्र देखो बच्चों, अगला जो है बच्चों, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। द्विध्रुव जो होता है उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। टाउ = होता है P sin θ। इस पर भी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। आप एक ने गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी। गॉस की प्रमेय होती है φ = Q/ε0। इसका सिद्ध करना है, कैसे आती है, ये डेरिवेशन भी एक तरीके से है आपका। अगला है, आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर। देखो, आवेशित चालक कोई प्लेट है, उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। E = होता है ε0। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है इस चैप्टर के। तो इस जो आपका चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र थे वो ये थे, यहाँ तक, ठीक है, ठीक। अगला हमारा इस चैप्टर स्टार्टिंग होता है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव धारिता, ये जो चैप्टर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं, आपके फॉर्मूले हैं, उनको देखो। आपने वैद्युत विभव पढ़ा होगा, B = Q अपॉन में RG, W अपॉन में Q0। W क्या होता है, वर्क रहता है। Q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। वैद्युत विभव को V से लिखते हैं। ये सूत्र भी और इसकी परिभाषा या फिर इस पर टिप्पणी बोर्ड के पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है। अगला, बिंदु आवेश के कारण जो विभव, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने पढ़ी थी, E = 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। बट यहाँ पर विभव जो होता है B = 1/4πε0 Q अपॉन में R रहता है, स्क्वायर नहीं यहाँ पर रहता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड चीज़ें रहती हैं, तो आप याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, ये देखो यहाँ पर अच्छी निरक्षी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर अच्छी स्थिति में पूछा गया है, इसमें V = होता है 1/4πε0 होता है। वहाँ पर 3P अपॉन में RQ था, सॉरी 2P अपॉन में RQ था। यहाँ पर होता है P अपॉन में R स्क्वायर। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एवी डेरिवेशन है। अब यहाँ पर निरक्षी स्थिति में पूछ देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, निरक्षी स्थिति में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो V = 0 आ जाएगा, याद रखेंगे इस चीज को। अब ये मैंने क्यों बताया, अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि निरक्षी स्थिति में द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है या विभव कितना होता है। अब वहां पर आपको सूत्र ये वाला भी दिया होगा, ये वाला दिया होगा, 2 से 3 सूत्र दिए होंगे और एक जगह लिखा होगा 0, V = 0 विभव। तो आपको क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन है तो कोई सूत्र आया होगा, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, एनीथिंग, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई सूत्र लगा के आते हैं। बट वो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है। आपको क्या लगाना है, V = 0 लगाना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसीलिए मैंने बताया है 0 बट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझेंगे। इससे सूत्र क्वेश्चन जो है इसकी तुलना में इससे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसी पे आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगला देखो, अगला बच्चों आपका है कि 2 बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, 2 बिंदु आवेश हैं, उनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है उसके लिए आपको सूत्र E = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R होता है। और इसे आप याद रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आपको पता होना चाहिए वैद्युत धारिता के बारे में। वैद्युत धारिता होती है C = Q अपॉन में B। इससे आवेश भी निकाल सकते हैं, विभव भी निकाल सकते हैं, धारिता भी निकाल लेते हैं जहाँ पर जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अगला हमारा डेरिवेशन है विलगित गोली चालक की धारिता। C = होता है 4πε0 R। R क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसका मैंने पूरा अच्छे से कराया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। C = होता है ε0 A अपॉन में D होता है।
कभी कभी डी पूछ लेता है, कभी कभी ए भी पूछ लेता है। याद रखेंगे सारे सूत्र जो बता रहा हूँ बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आज इनको देख लो, पढ़ लो, समझ लो, और पीडीएफ आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर द्विध्रुव को घुमाना है तो उसमें किया गया कार्य जो वर्क करना पड़ता है उसका सूत्र ये होता है W, यानी कि वर्क इज इक्वल टू PE cos थीटा माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें जो एंगल दिया होगा थीटा, ठीक है। अगला है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हमें जिस अकॉर्डिंग पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम सूत्र लगाते हैं। एक सूत्र U इक्वल टू आपने पढ़ा था हाफ QV, एक सूत्र पढ़ा था आपने U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, एक आपने सूत्र पढ़ा 1/2 Q स्क्वायर अपन में C। ये तीनों सूत्र हमें उस टाइम पे लगाना है जैसा हमसे न्यूमेरिकल में कंडीशन हो जाए, ठीक है। अगला संधारित्रों का संयोजन, इसमें समांतर क्रम आता है, श्रेणी क्रम आता है। दोनों के सूत्र देख लो, इस पर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। समांतर क्रम में आपको सूत्र लगाना है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 C5 जितने भी संधारित्र जुड़े हैं उनको समांतर क्रम में इस तरीके से हम जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn, यानी कि Cn का मतलब है जितने भी हैं वो आप इसको इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाएंगे। आई होप आपके न्यूमेरिक जो फार्मूले हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला देखो, अगला है आवेशित संधारित्र। आवेशित कोई संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच जो ऊर्जा का घनत्व होता है उसके बारे में। रो U इक्वल टू सूत्र होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगला आपको चैप्टर आता है वैद्युत धारा, जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सूत्र काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के पेपर में हम लोगों से पूछे जाते हैं। देखो वैद्युत धारा का सूत्र होता है एक, आप इसमें याद रखेंगे वैद्युत धारा I धारा है, Q आवेश है, T टाइम में हो रहा है। ये तीनों सूत्र वैद्युत धारा घनत्व और अपवाह वेग में जब संबंध आता है तो हम लगाते हैं I इक्वल टू NEVD, सॉरी हाँ J इक्वल टू NEVD एक हमने सूत्र पढ़ा था, वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वैद्युत धारा में I इक्वल टू NEVD अपवाह वेग जो होता है वहाँ पर संबंध होता है, ठीक है। अब ये शक्ति देखो, पावर P इक्वल टू W/T होता है, P इक्वल टू BI होता है, P इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर R होता है, P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R होता है। ये सारे के सूत्र जो है हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अलाउ करते हैं। किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, इस पर भी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट आपको याद रख लेना है। वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा डिवाइड बाई 1000, याद रखेंगे। अगला आता है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल के संबंध में आपको एक आंतरिक ऊर्जा निकालनी होती है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना होता है। ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रतिरोध का I इक्वल टू E अपॉन में R1 R स्क्वायर प्लस वो R प्लस R। ये इस जो कैपिटल R है प्रतिरोध होता है और जो स्मॉल r है ये आंतरिक प्रतिरोध होता है, याद रखेंगे। ये तीनों सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको आप याद रखेंगे। इनका PDF तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर मिलेगा, कोड आपको बता दिया कौन सा कोड अप्लाई करना तभी आपको मिलेगा। ऐसे आप कमेंट करते रहेंगे आपको PDF नहीं दिया जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु है, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कभी कभी, और न्यूमेरिकल इस पर ज़्यादातर जब भी आता है तो सीधा सीधा बच्चों 5 नंबर में आता है, तो याद रखेंगे P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S, ठीक है। अज्ञात अगर प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सूत्र आपको याद रख लेना है। तो इस चैप्टर वैद्युत धारा में जो आपको कुछ सूत्र बताए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सूत्र थे उनको आपको बता दिया गया, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनके बारे में। देखो अगला आपका चैप्टर आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसके जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनको समझो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है वायो-सावर्ट का नियम, और ये नियम आपको तैयार करना है विद डेरिवेशन अच्छे से। 5 नंबर में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया, आप सभी को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला आता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू जीरो में संबंध। ये भी क्वेश्चन जो है अगर आप 2022 का बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे वहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। एक परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू म्यू 0.4 पाई I अपॉन में A साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ठीक है। यानी कि जो एंगल दिए गए उनमें 1 जो पहला थीटा का माइनस होगा दूसरे थीटा से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अगर हमें सूत्र निकालना है, सूत्र याद रखना है, तो V इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन में 2R, ठीक है। एम्पीयर का परिपथीय नियम इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये सूत्र आप याद रखेंगे। ये अनंत लंबाई का है,
ये परिमित की लंबाई के पीछे अभी हमने बात कर ली थी। परिमिति की लंबाई के जो ऋजुरेखी चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र था, ये अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, याद रखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र को बी लिखते हैं तो बी इक्वल टू तो हो गई। लॉरेंज बल एफ इक्वल टू होता है बी वी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला है गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। कोई भी गतिमान आवेश है उस पर लगने वाला बल क्या है? आवेश चल रहा है, गतिमान है, उस पर लगने वाला जो बल होगा F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच में बल, इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगला बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव के को जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है, अगर उसको घुमाना है तो उसके घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उसके बारे में। तो W इक्वल टू होता है एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बलाघूर्ण, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनको ध्यान से देख लो। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरण EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यदि फेरों की ये सूत्र होता है, यदि फेरों की संख्या n हो तो हम इस तरीके से लगाते हैं। और इस पर न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो 2024 में पेपर हुआ था, पेपर कोड शायद 347F ऐसे कुछ है, 346-47 है, उसमें सूत्र आया है। मेरे बच्चे का पेपर था, उसमें सूत्र आया है, डेरिवेशन पूरा पूछा गया था इस पर। सॉरी, सूत्र नहीं, न्यूमेरिकल आया था इस पर। स्वप्रेरण गुणांक का है, याद रखेंगे। अन्योन प्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पता ही आते रहते हैं बोर्ड के पेपर में, इन पर टिप्पणी पूछी जाती रहती है, सूत्र पूछे जाते हैं। किसी कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के बारे में सूत्र आप याद रखेंगे। अगर चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद ही रखना है। अगला बच्चों आपका चैप्टर आता है प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ से अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान जो IMRS होता है, ये I अपॉन में √2 है। ये सूत्र आप याद रखेंगे। अगर वोल्टेज का RMS पूछा जाता तो B इक्वल टू V0.2 √2 याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t याद रखेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, देखो प्रत्यावर्ती धारा में I होता है, वोल्टेज V होता है, तो B इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t हो जाएगा। ये W नहीं बच्चों, यहाँ पर ये ओमेगा है। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात जो XL होता है इक्वल टू ओमेगा L होता है। LCR परिपथ और LR परिपथ और LCR परिपथ, दोनों परिपथ इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका कलांतर भी पूछा जाता है। क्या होता है? कलांतर पूछा जाता है। कलांतर के बारे में भी आप याद रखेंगे। कलांतर tan phi इक्वल टू होता है XL अपॉन में R। ट्रांसफार्मर वाले में जो कुंडली वगैरह हैं वहाँ पर एक सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। दक्षता पूछ ली जाती है, शक्ति गुणांक पूछ लिया जाता है। सारे सूत्र आपको याद रख देना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें इंपॉर्टेंट है और हमारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। देखो, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू C अपॉन में B होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शायद 2024 में ही इस पर भी न्यूमेरिकल एक आया है, हमने सॉल्व बच्चों को कराया सॉल्व पेपर में, वहाँ पर देखा था। चुंबकीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस KX होता है। तो बच्चों ये जो थे आपके फर्स्ट बुक है, आपकी फिजिक्स की जो बुक है उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल आपको बता दिए गए। अब आपकी जो बची हुई सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक के भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे न्यूमेरिकल। जो भी सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको जल्द ही हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जब आपको PDF दिया जाएगा उसमें फर्स्ट और सेकंड के मिक्सअप रहेंगे। उनको ऐसा हुआ है कि नोट नहीं हो पाए, PDF बना हुआ रखा है, पूरा कुछ है, बट अभी नोट नहीं हो पाए हैं। तो जैसे नोट हो जाते हैं हम आपको बता देंगे, अन्यथा अगर आप PDF ले लेते हैं वहाँ पर आपको इनके दोनों के मिल जाएंगे, फर्स्ट बुक के और सेकंड बुक की। आई होप आपको ये सारे फार्मूले याद रहेंगे और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें से कितने प्रतिशत फार्मूले ऐसे हैं जो आपको याद हैं। अगर कोई ऐसा फार्मूला रहता है जो आप बुक में देखते हैं वो यहाँ पर नहीं बताया गया तो बच्चों हो सकता है वो हमसे मिस हुआ हो, अन्यथा मैंने कोई भी सूत्र मिस नहीं किया है और हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट ना हो, इसीलिए वो हो ना हो इसमें। तो आप इस चीज़ से बेचिंत रहिए। इसमें जो भी फार्मूले बताएंगे इनको आप ट्रस्टेबल तरीके से याद रखेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल या फार्मूले जो भी आते हैं उनको अच्छे से कवर अप कर पाएँ। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।